अपना खुद की संपत्ति को खो रहे हैं और स्वेच्छा नहीं जबरन लाठी डंडे लड़कों के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामंतवाद चल रहा है कि जिसकी ज़मीनें जिसकी बेटी पसंद आ गई आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपने गलत निगाहें डाल दी। तो वो दृश्य आज अनुभव हो रहा है जिस प्रकार से विस्थापन का क्रिया जो हो रही है विस्थापन उस चीज़ों के कहीं ना कहीं हम काफ़ी मर्माहत हैं और सदन पर तो मजबूती के साथ बात रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे सरकार उस दिशा में कार्य करे। और क्या क्या मुद्दा उठाने का आपका मन है? देखिए समय 4 दिन है, आज का दिन तो केवल शोक का संदेश में पार हो गया। तो इन 4 दिनों के समय में हमने गैर सरकारी संकल्प रखा है, विस्थापन को ध्यान आकर्षण में रखा है, प्रवासी मजदूरों को, और बाकी मान के चलिए एक दिन तो आपका अनुपूरक बजट में पार हो जाएगा, यानी 3 दिन आपको बहस का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे उसमें आएगा आपका नियोजन और स्थान नीति पे बहस कर लें। एक दिन हम कुर्मी एसटी का जो मामला है उस पर बहस कर लें और बाकी समय काफ़ी कम है। ठीक है दादा। जयराम जी, ये SIR पर क्या है आपका ओपिनियन? देखिए, सबसे पहली बात है कि सभी दलों से उसमें बैठक कर लेनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक, लोगों से एक अपील राय शुमारी कर लेनी चाहिए और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप लाते हैं, विविधताओं में परिवर्तन ना हो उस दृष्टिकोण से लाते हैं तो ठीक है, लेकिन समय रहते रहिए। नहीं तो ये विरोध जो हो रहा है, लग रहा है जैसे कि बीजेपी करवा रही हो आप, जबकि चुनाव आयोग करवा रहा है। लेकिन बात आपका भी कहना सही है कि चुनाव आयोग करवा रही है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि विगत 1 दशक से जो भी ऑटोनमस बॉडी है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, आप CBI हो, ED हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे कार्य कर रही है। किसी से छुपा नहीं, ना आपसे ना हमसे, लेकिन चूंकि हम लोग कभी कभी मौन और गौन हो जाते हैं, ये सच्चाई है। हैदराबाद में क्या हालत है झारखंड के लोगों का? आपको बातचीत करके आए हैं? बातचीत किए हैं, वो लोग प्रवास का जो दंश उसको झेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वो कार्य कर रहे हैं उससे तनिक संतुष्टि है। वहाँ पर गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे हैं, जो उसकी लगभग दुकानें हमारे झारखंड के प्रवासियों की हैं, तो ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन झारखंड की तुलना में संतुष्टि इसलिए है कि काम मिला है, कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तकलीफ इसी बात का है कि राज्य से बाहर है, माता पिता को देख नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, इस बात का गम है। और कह रहे हैं कि अगर सरकार राज्य में कुछ अच्छा करे, हम लोगों के बारे में सोचे, तो हम लोग राज्य को प्रीफर करेंगे। वहाँ अगर 2000 रुपये नौकरी मिलेंगे तो अपना मिट्टी होता है। नहीं, आपकी पार्टी के नेत्री हैं, कल वो सरना धर्म बोर्ड वो फिलहाल जो कार्य कर रही है वो एक इसको लगा होने के नाते कर रही है और राजनीतिक दल की नेत्री आपका क्या स्टैंड है पार्टी नहीं, उस चीज़ को हम जानते ही नहीं। बस उन्होंने दीदी ने फोन किया था कि भाई ये हमारा सामाजिक कार्य है, बस। नहीं, एक वैमनस्य बढ़ रहा है आदिवासी और क्रिश्चियन के बीच। हम देखिए क्या हम लोग सबके साथ रहने वाले लोग हैं, सबको साथ जोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन वो कार्य क्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और हम लोग तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू रहें, सिख, ईसाई, मुस्लिम रहें, आदिवासी रहें, अन्य रहें, सब साथ मिल के खाएँ, मिल के रहें, एक दूसरे के कार्यों में एक दूसरे के उन्नति में सहयोग करें। हमारे यही शुभकामनाएं। नाम तो जेल कैम्प का जा रहा है, जेल कैम्प का क्यों नाम आएगा भाई? आप मान के चलिए आपका किसी से जमीन विवाद है, आपका गोतियारी भैया